एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 का जो पेपर लीक हुआ था, उनमें किसे बचाने की कोशिश की जा रही, कौन से ऐसे बड़े नेता है जिन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। ये वोट इतना इंपॉर्टेंट है क्या, इसके लिए पेपर लीक कराए जा रहे हैं ताकि हमें पैसा इकट्ठे हो। और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके साथ तो अभी न्याय ही नहीं हो रहा है। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि जून में बताया गया है कि टीआरई 3 का जो कैंसल एग्जाम हुआ था वो आने वाला है। तो इससे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, कुछ भी तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो इसमें दोषी थे, जिन्होंने पेपर लीक कराया था, ना तो वो छोटे लोग पकड़े गए हैं, ना तो बड़े लोग पकड़े गए हैं। सबसे पहले तो बड़े लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। बड़े लोगों पे अगर नहीं भी कर पा रहे हो आप, तो छोटे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि अगर एक बार निकला था कि बीपीएससी के रिजल्ट से अगर आप नाखुश हैं तो आप वहाँ पे कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। आपने देखा होगा, अगर बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 दिया है आपने, वहाँ पे सख्त लिखा हुआ था कि अगर आपका ये जो दावा है वो गलत साबित होता है तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम देने लायक नहीं रहोगे, यानी फिर जो भी आगे एग्ज़ाम होगा वो देने लायक नहीं रहोगे। लेकिन और भी कोई छोटी छोटी बातें होती थी उसमें, जैसे कि कोई धरना प्रदर्शन हुआ, कुछ भी हुआ, तो उसमें उन बच्चों का नाम निकाला जाता था बाकायदा कि ये बच्चे जो हैं इन्हें डिवार्ट किया जाता है, आपने देखा होगा। लेकिन बीपीएससी टीआरई 3 में जो बच्चे पकड़े गए हैं, कितने बच्चों का दावा किया गया है कि वो पकड़े गए हैं, लेकिन एक भी बच्चों के लिए वो ऑफिशियल नोटिस जो है वो नहीं जाहिर हुआ है कि वो उन्हें डिवार्ट किया जाता है। क्यों नहीं किया गया है भैया, ये तो करना चाहिए ना। अगर छोटी छोटी बातों पे बीपीएससी की तरफ से डिवाइड कर दिया जाता है, कोई उनके खिलाफ थोड़ा सा अपना बात को रखता है, पक्ष को रखता है, उसमें वो डिवाइड कर दिया जाता है, उसके लिए ऑफिशियल लेटर निकाला जाता है। लेकिन जब इतनी बड़े तौर पे धांधली हुई है और इतने सारे बच्चे पकड़े गए हैं, एक दो बच्चे नहीं पकड़े गए हैं, बहुत सारे बच्चे पकड़े गए हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो तो नहीं ही पकड़े गए हैं। लेकिन जो पकड़े गए हैं उनका तो नाम आपके पास है, तो उनका तो आपको डिवाइड करना ही चाहिए ना, उनके लिए तो आपको नोटिस निकालना ही चाहिए। लेकिन फिर ये किस किस बेसिस पे ये टीआरई 3 का एग्ज़ाम जून में हो रहा है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि फेयर तो जून में भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जो कल्प्रेट है वो अभी भी आज़ाद घूम रहे हैं। जो बच्चे जिन्होंने दिए हैं पैसे, क्या पता उन्हें फिर से वो क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि उन्होंने पैसे दिए हैं तो उनके साथ फिर से वो क्वेश्चन मिल जाए और फिर उनका हो जाए, तो फिर बात तो वहीं की वहीं रह गई, चाहे पेपर कैंसिल हो। और इस बार तो पता ही है आप लोगों को कि ज़्यादा तौर पे, बड़े तौर पे तो होगा नहीं। जैसे कि आप लोगों को बताया गया था कि कोई भी एग्ज़ाम होता है उसका 30 to 40% जो पेपर है वो बिक ही जाता है, ऐसा बड़े अधिकारी का ही कहना था, आपने सुना ही होगा। तो ये तो फिर वही बात हो गई ना कि बीपीएससी टीआरई 3 का जब एग्ज़ाम जून में हो रहा है, उससे पहले अगर आपने दोषियों को नहीं पकड़ा है, जबकि आपके दोषी आपके सामने है, फिर भी आपने नहीं पकड़ा है, सब कुछ क्लियर होने के बाद भी आपने नहीं पकड़ा है, तो ये तो बच्चों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। टीआरई 3 का एग्ज़ाम आने वाला है, फिर टीआरई 3 का जो जून में आने वाला है उसमें भी वही सब होगा। क्यों नहीं होगा वही सब, जब जो असली दोषी हैं वो पकड़े नहीं गए हैं, जो बच्चे जिन्हें संलिप्त पाया गया उन्हें डिवाइड तक नहीं किया गया है, तो ये कैसी व्यवस्था है। और ये सूबे की मुखिया क्या है, जब उनकी बातों को कुछ भी नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं दे पा रहा है, तो ऐसे मुखिया को, हमें लगता है कि ऐसे मुखिया को नहीं रहना चाहिए। क्योंकि आपकी जब बातें एक छोटे 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 अधिकारी ही नहीं सुन पा रहे हैं, तो फिर आपसे ये राज्य क्या ही चल पाएगा। आप खुद ही सोच सकते हो, आपने खुद ही देखा होगा कितने सारे ऐसे मैसेजेज हैं जिनमें वो कुछ बोल रहे हैं, लेकिन उनके जो अंडर काम करने वाले हैं वो कुछ और ही कर रहे हैं, तो उनसे तो किसी को कोई भय ही नहीं है। तो फिर और ये देखिए, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि उन्होंने 5 लाख नौकरी दिया, तो 5 लाख कहाँ से नौकरी दे दिया? बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में 5 लाख कहाँ से नौकरी आ गई? लेकिन इन लोगों को बोलने का तो है, तो कुछ भी बोल लेंगे। तो यही बात है ना कि बीपीएससी टीआरई 3 होने से पहले जो असली दोषी हैं उन्हें पकड़ा जाए और जो बच्चे दोषी हैं उन्हें डिवाइड किया जाए।